बेटी और माँ, ये कितने लक मानते हैं कि दोनों एक साथ स्टार्ट किया करियर नव वर्ष से? क्या बोलना चाहते हैं आप? बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो एक साथ काम करना अच्छा लगा। इसके अलावा आप देखो कि जब आपकी बेटी काम कर रही है तो आप उसके लिए बहुत खुश होते हैं, अपना तो भूल जाते हैं कि आप भी उसमें कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई कि हम दोनों कर रहे हैं। अब 18 तारीख को हम सब मिल के देखेंगे कि उसका रिज़ल्ट क्या है, या प्रवीण बताएगा। मैम, आप बताना चाहते हैं आप कितने लकी मानते हैं कि आपकी माँ के साथ करियर स्टार्ट करने का मौका मिल गया आपको? करियर स्टार्ट तो नहीं, बट एक्चुअली इन अ वे वही है, बिकॉज पहली मेरी हिंदी फिल्म होगी, जबकि मैं बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में, और पहली हिंदी फिल्म इन्हीं के साथ। क्या बात है, क्या बात है! किस तरह परवीन सर से आपको मुलाकात तो किस तरह आपको काम मिला कास्टिंग में बताइए? प्रवीण जी और मैं बहुत पुराने दोस्त थे। जब मैंने पहला अपना शो किया था राजश्री प्रोडक्शंस का, जिनमें सितारों का आंगन होगा, उसमें मेरे जीजू बनते थे। इनफैक्ट मैं उनको जीजू ही बुलाती हूँ। तो तब से जानती हूँ मैं इनको, सुंदर जीजू। दैट्स हाउ आई नो हिम। तो आप सर, आप बताइए सर, कितने आप लक मानते हैं कि दोनों आपके साथ जीजू बुलाते थे वहाँ साथ में आपको काम करने के, आपको भी कितना लक मानते हैं आप भी? मुझे तो मतलब ब्यूटीफुल सोल का होना ही अपने आप में बहुत बड़ा लगता है। सर थोड़ा आगे आ जाइए ना। तो सर कैमरा लुक। आंटी जी और श्रेया मतलब इतने प्यारे सोल है। और जब मैं फिल्म कर रहा था, मेरे पार्टनर हैं एसके पटेल से, तो मैंने सर को यही बात बोली थी कि मुझे ना बहुत है ना परिवार चाहिए, क्योंकि ये बड़ी लंबी जर्नी थी। हमें मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक शूट करना था, हमने इसको कश्मीर में भी शूट किया। तो मुझे ऐसे लोग चाहिए थे कि जो मतलब मुझे परिवार समझे। और श्रेया मतलब बिना फ्लाइट के ट्रैवल नहीं करती, और मैं इनको आगरा ताजमहल ट्रेन से लेके गया और इन्होंने इतना सा चू तक नहीं किया। बहुत सपोर्ट किया। आंटी जी तो मतलब माँ ही है मेरी। मैं तो बोला कि श्रेया को मैं माँ ही बोलूँगा इनको। और इतनी ब्लेसिंग देती थी वो, हमारी मेहनत देखती थी, हम वर्कशॉप करते थे श्रेया और हमने। मतलब हमारा मतलब 10-15 दिन हमने ऑनलाइन वर्कशॉप किए, खूब बातें किए, खूब जानने की कोशिश की है कहानी क्या है। तो एक पूरा एक प्रोसेस से गए, क्योंकि आंटी जी भी थिएटर से हैं और श्रेया भी है। तो ये और इसमें आपने देखा होगा कि सब है ना मतलब बेहतरीन कलाकार हैं। आंटी जी जैसे हैं, श्रेया है, तो हर किसी ने अपना बेस्ट दिया है। और मतलब आंटी जी का होना, श्रेया का होना अपने आप में मतलब ब्लेसिंग है। रिलीज से पहले 55 आपका अवार्ड मिल चुका है जी, और रिलीज के बाद लगता है 100 क्रॉस करेंगे, कुछ लग रहा है इस टाइप की पिक्चर है। 101 101 शगुन के 101 हो गए। तो क्या बोलना चाहते हैं सर, कितना एक्साइटमेंट है 18 अक्टूबर के लेकर? मुझे मतलब मम्मी हमेशा यही कहती थी कि मतलब प्रवीण हमेशा ईमानदार रहना, नीयत अच्छी रखना और ऐसा काम करना कि मतलब तेरे को एक काम से 1000 काम मिले। तो इस हर काम को मतलब मैं मतलब मुझे ऑलमोस्ट 26-27 साल हो गए इंडस्ट्री में, और इसमें मैजिक है। इस मतलब इसमें मैंने अपने पूरे जीवन का सार डाल दिया, क्योंकि सर ने जब मुझ पर ट्रस्ट किया और कहा कि चलो ठीक है हम फिल्म बनाते हैं, और एक ऐसी फिल्म बनाते हैं कि मतलब जो लोगों को परिवर्तन आए, जो लोगों को सीखने को मिले। तो इस फिल्म की खूबसूरती और इसका मैजिक ये है कि ऑनेस्टी। जैसे आप आंटी जी को देखेंगे, श्रेया को देखेंगे, प्राची को, रेवती को, जितने भी एक्टर्स हैं, वो सब बड़े ना खूबसूरत सोल हैं। वो बहुत है ना ऑनेस्ट है, और ऑनेस्टी है ना बोलती है। जब हम एक्टिंग भी सिखाते हैं, यू फील आई फील, उसी तरह से ऑनेस्टी भी यू फील आई फील, ऑनेस्टी का वो होता है। तो ये बड़ी ऑनेस्ट फिल्म है, इसलिए इस ऑनेस्टी में मैजिक है, भगवान का आशीर्वाद है, माँ का आशीर्वाद है, और वही मतलब सर चढ़ के बोल रहा है लोगों को। सर, आप उसमें एक्टिंग भी किए हो, डायरेक्शन भी किए हो, और देखा जाए तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और इसमें सस्पेंस भी है पिक्चर में। इतनी सारे माइंड कितने आपने मतलब किया आपने? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई जिम्मेदारी देता, मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जब सर ने मुझ पर ट्रस्ट किया, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि मतलब एंड ऑफ द डे धंधा है। हम 2 रुपये लगा रहे हैं तो हमें 2 रुपये और मिलना चाहिए, लेकिन 2 रुपये लगाते वक्त वो 2 रुपये 10 रुपये में नहीं बदलने चाहिए। वो 2 रुपये ही रहने चाहिए। तो ही मतलब है फिल्म में की। तो वो चीज़ मेरे हमेशा दिमाग में थी कि मतलब बजट नहीं बढ़ने देना किसी भी तरह से, ठीक है ना। और दूसरा ये था कि मतलब हम पेपर वर्क बहुत करता था मैं। मतलब कोई भी चीज़ शूट पे जाने से पहले उसका ऐसा ब्लूप्रिंट उसको उसको इस तरह से दिमाग में डाल देता था कि मतलब हमारा प्लान A B C D रहता था। इनफैक्ट जो हमारी स्टोरी है, मैं रिवील नहीं करूँगा, आंटी जी बताएंगे उसमें, मतलब सबका खोपड़ा घूम गया था। मतलब A B हमारा DOP कहता था, अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या क्या करना है ये बताओ। तो मैं इतना ज़्यादा क्लियर रहता था, मैं इतना ज़्यादा क्लियर रहता, तो उसी क्लियरिटी की वजह से ये मतलब कंट्रोल
उसमें ये बनी है और लोगों को पसंद आ रही है। और मेरी स्प्लिट पर्सनैलिटी रहती थी, एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर, एज एन राइटर। मेरे दिमाग में ये भी रहता था कितनी दालें आ रही हैं, कितना राशन आ रहा है, कितना क्या आ रहा है, और कितना मतलब वैनिटी बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी। बट ब्लेस ये था कि इतने टाइम से मैं एज एन एक्टर काम कर रहा था, तो एक्टिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, क्योंकि सबकॉन्शियसली माइंड है ना, वो दिमाग चल रहा था, टास्क चल रहा था जो मतलब जो कहानी का किरदार था, तो मतलब पूरा हम घुस रहे थे। मेरी वाइफ ने कॉस्ट्यूम किया, तो हम मतलब लिटरली सेकेंड हैंड मार्केट होती है, तो हम ऑटो की ड्रेस खरीद के लाए सेकेंड हैंड ऑटो, और मैंने लिटरली 2 हफ्ते चलाया ऑटो, 100 रुपये दे के भाई मुझे चलाने दो, ताकि मुझे फील आए। तो हम इस तरह से इस जर्नी का हिस्सा रहे हैं। तो इसलिए जो ये प्रैक्टिस हुई ना, मतलब आपका बिफोर शूट पे जाने से पहले जो हमारा पेपर वर्क होता था, उसने हमें मतलब बहुत ही स्मूथली शूट होने दिया। सर इसके सर पटेल सर, आप जो 100% भरोसा किए अपने परवीन जी पे कि उसको उतरिए, 100% आपको भरोसा पूरा कायम है? कायम है सर। पिक्चर के लिए कितना समय क्या बोलना चाहते थे? माझी खिलाड़ी एक्टर सब है आपके साथ काम के, क्या बोलना चाहते हैं आप इनके लिए? ये तो उनकी फैमिली है, मेरी फैमिली है, फैमिली में काम किया है, तो यही अच्छा है कि फैमिली समझ के सबने काम किया है। काम होने के बाद अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, 55 अवार्ड आ चुका है, 100 तक लगाने वाले हैं। 55 अवार्ड है, रिजल्ट आपके सामने है। तो अब क्या अभी आप इंतजार कर रहे हैं, कितना आपको प्यार मिलना चाहिए पिक्चर से? और मेरे को 120% प्यार मिलना चाहिए भाई। ठीक है मैम, आप कुछ बोलना चाहते हैं कैरेक्टर के बारे में? आप अपने कुछ कैरेक्टर के बारे में, किस तरह कैरेक्टर है आपको बता सकते हैं? एक सास का कैरेक्टर है, जो देखने में लगेगा शुरू में कि उसको पूरी तरह से अत्याचार उन पे किया जा रहा है, वो इतनी बीमार हैं, बहू और उनकी आपस में खटपट है, लेकिन फिर जब स्टोरी आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा कि वो कैसा किरदार है। थैंक यू सर। एक बहुत बात लास्टली अच्छा आपसे लगा। पूछना, प्रोड्यूसर एक्टर आप कितना थिएटरों में लिरिक्स कर रहे हैं और आप कितने गाने हैं इसमें? हम इसमें 5 गाने हैं, और पहले 3 थे, पर जब हमने थिएट्रिकल जाने लगे तो फिर हमने इसका रैप सॉन्ग एक भी करवाया, जिसको फवाद भिवंडी वाला जी ने गाया है। और एक पापा के ऊपर एक कहानी है, जिसमें बेटे ने अपने बाप का नाम हूँ कर दिया। जैसे हम नहीं लिखते व्हाट्सएप पे, जैसे मैं आपको कह रहा सर मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, तो आपका मैसेज आएगा HMM हूँ, तो बेटे ने बाप का नाम हूँ कर दिया, तो उसके ऊपर एक गाना लिखा, मैं हूँ नहीं मैं ही तो हूँ पापा तेरा। हर मसाला आप देखने की कोशिश कर रहे हो पिक्चर में, तो ऑल इंडिया रिलीज हो रहा है ये? कितने ये ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हो रही है, और 300 थिएटर से रिलीज़ हो रही है, और सिनेपोलिस इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। फेम मीडिया, नज़मा जी और वसीम जी, ये हमारे हनुमान है, ये हमारी फीमेल हनुमान है, वो हमारे मेल हनुमान है। मतलब कुछ भी इनको बोलो, ये सॉल्यूशन निकाल देते हैं। मतलब हम आज के आपके सामने मैं तब अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, हम कश्मीर से कन्याकुमारी ट्रैवल करने जा रहे हैं 8 तारीख को। जब मैंने ये सपना बताया इनको, जनरली PR होते हैं, अरे यार क्या करोगे, थक जाओगे, पागल हो गया, ये उल्टा एक्साइटेड हो गए, अरे वाह क्या मज़ा आएगा, ये है वो है वो है। तो मुझे ऐसे ही मतलब वॉरियर लोग चाहिए थे, क्योंकि ये पूरे भूखे लोगों की टीम है, तो मुझे PR और मार्केटिंग टीम भी ऐसी मतलब खतरनाक मिली, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। और उन्होंने बहुत खूबसूरत प्लान बनाया, आने वाले टाइम में इनके पास वक्त नहीं रहने वाला। आखिरी सवाल सर, कहाँ शूट हुआ था? कहाँ शूट हुआ ये? कहाँ ये ऑल ओवर इंडिया में शूट हुआ है, और मैंने अपने विजन पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मतलब जो मेरे यहाँ पे था, दिल में था, मैंने वो किया। जैसे कश्मीर में मुझे बर्फ़ चाहिए थी, तो मैं लिटरली बर्फ़ के वहाँ पे जाके शूट किया। भगत सिंह की कहानी, वीरता, मतलब वीर रस भगत सिंह से बड़ा कोई वीरता का प्रमाण नहीं है, तो मैंने उनको ट्रिब्यूट देते हुए भगत सिंह के सामने, मतलब उनके घर के पास जाके मत्था टेक के शूट किया वहाँ पर। और हम अभी 14 तारीख को जब हम कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हैं, तो भगत सिंह जी के ऊपर एक गाना है, वो भी हम रिलीज़ करने जा रहे हैं उस टाइम पे। और इसको हमने ताजमहल में शूट किया, अद्भुत रस की जो हमारी कहानी थी, ताजमहल में शूट किया। फिर हमने इसको दिल्ली में शूट किया, गुजरात में शूट किया, मुंबई में शूट किया, महाराष्ट्र में शूट किया। तो इस तरह से हमने इसको खूबसूरत गुलदस्ता बनाने की कोशिश की, क्योंकि एज एन डायरेक्टर मुझे ऐसा लगता है लुक एंड फील बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, तो आपको ये बहुत मतलब ये कम में बम है, हमने इसको कम में बम बनाया। अच्छा, नवरस जो नाम रखे, क्या खास है इसकी जो आपने टाइटल रखे नवरस? नवरस देखिए हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। नवरस यानी 9 इमोशंस। 9 इमोशंस के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हम हंसते हैं, हम रोते हैं, हम गुस्सा करते हैं, विवश होते हैं, हम शांत रस में, मतलब पैटर्नल लव भी होता है। तो ये 9 रस हमारे जीवन का हिस्सा है। 9 रसों को लेते हुए हमने 9 कुरीतियों के ऊपर एक संदेश देने की कोशिश की है।
रेप के ऊपर, डाइवोर्स के ऊपर, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर और शांत रस के ऊपर, मतलब उस तरह से हमने पूरे 9 कुरीतियों पे मैसेज देने की कोशिश की है कि और एज एन फिल्म मेकर हम चाहते हैं कि मतलब समाज में परिवर्तन आए और हमारी फिल्म देख के थोड़े से लोगों में भी परिवर्तन आ गया तो मतलब बहुत अच्छा क्या लगेगा। बात है। सेंसर हो गया सर, सेंसर हो गया। जी, सेंसर के लिए गई भी है और जल्दी हो जाएगा। क्या लगता है आपको, क्योंकि आजकल जो सेंसर का जो मुझे ऐसा लगता है, मैं यस में बिलीव करता हूँ, तो सेंसर भी होगा, क्यों नहीं होगा। हमारे बिल्कुल ट्रेलर होगा। का सेंसर ऑलरेडी आ चुका है। क्या बात है, ट्रेलर का क्या सेंसर बात आ चुका है हमारा और हम इसको मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ग्राउंड लेवल पे हम बहुत मेहनत करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा कठिन होता है मतलब फिल्म रिलीज़ करना और वो सब चीज़ें करना। तो हम मतलब हमारे पास पैशन है और उस पैशन को लेके हम निकल रहे हैं और छोड़ रहे हैं अपने आप को, भारत को समर्पित कर रहे हैं। ये भारत का सिनेमा है, भारत तक पहुंचाएंगे 18 अक्टूबर। आखिर में कोई मैसेज देना चाहता, आपका फैंस काफी स्ट्रॉन्ग है मैम, काफी रीडेड में भी लो, या तो कोई मैसेज देना चाहते, क्यों पिक्चर देखने आए? अच्छा है, क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगी कि सब ये फिल्म देखें, क्योंकि मैं इस चीज़ में विश्वास रखती हूँ कि हम एंटरटेनमेंट तो करते ही हैं सबका, पर एज एन आर्टिस्ट, एज एक्टर्स, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमारे उस एंटरटेनमेंट में थोड़ा बहुत मैसेज, एक शुगर कोटेड गोली जो है सबको मिलनी चाहिए, कि ताकि आप कुछ तो सीख सकें। भाषण तो नहीं दे सकते, उस कहानी के ज़रिए, उन रसों के ज़रिए जब बोलेंगे तो बहुत आसानी से और खेल खेल में बातें समझ आ जाएंगी। क्या बात तो है, ज़रूर देखिए फिल्म। थैंक यू मैम, बेस्ट ऑफ लक। भिंडी या पनीर है कि नहीं? जी, इस फिल्म में भिंडी या पनीर अरे है? स्टोरी अब अलग है इतना महंगा हो गया, भिंडी पनीर कहाँ से देंगे बेचारे वो प्रोड्यूसर। थैंक यू मैम, थैंक लेकिन यू। एक बात आपको बता रही हूँ प्रवीण की, हम लोग पहले मिले थे तो कुछ बातें हो रही थी कि कैसे एड्स में जाओ तो कुछ एक टेबल पे खाना रखा रहता है जो खाली कैमरामैन, डायरेक्टर उनके लिए होता है, और हमारे टेक्नीशियंस होते हैं, लाइट वाले, कैमरा वाले, सब। तो मैंने ऐसे ही प्रवीण से कहा, मैंने कहा हाँ सच में क्या जाता है ना अगर उनको भी बीच में कुछ एक गुड़ चना ही भर के रख दें, जो वो एक एक मुट्ठी खा लेंगे तो उनको मज़ा भी आएगा और थोड़ा सहारा भी। तो जब मैं शूट पे पहुंची थी तो प्रवीण ने गुड़ और चने डिब्बों में सबके लिए रखवाए हुए थे, जिनको टेबल पे पड़ा था, लेकिन उसमें कोई भी निकाल के उसमें से खा सकता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। कॉम्बो देखा, क्या कुछ कहेंगे? तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं और सुनी यही बात कर रहे थे कि 9 कैरेक्टर्स प्ले करना कोई मजाक नहीं है। आई एम श्योर सर, आपको कितना लगा मूवी में? 1.5 साल लगा। तो 1.5 साल में मैं ये तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये साउंड स्लिप पूरी 6 हफ्ते की भी नहीं मिली होगी आपको। साउंड स्लिप जो कहते हैं, बिकॉज एक डायरेक्टर ही इतना डिस्टर्ब रहते हैं जब मूवी बनाते रहते हैं, इतने बिजी रहते हैं। म्यूज़िक एल्बम में 18 घंटे 19 घंटे लगते हैं काम करने में, तो 1.5 साल 9 कैरेक्टर्स प्ले करना, 9 डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। आसान, इतना आसान हमें दिख रहा है, और जैसे सर ने कहा समाज के लिए 9 डिफरेंट कैरेक्टर्स और 9 डिफरेंट चीज़ें ला के देना, रेप के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। एक मूवी आज एक टॉपिक पे बन सकती है, अगर आप एक मूवी के अंदर 9 कैरेक्टर्स डिफरेंट प्ले करके उसको ला के दिखाना चाहोगे तो बहुत ही क्रिएटिव माइंड चाहिए। आई एम हैप्पी मैं आया हूँ ये ट्रेलर पे सर, एंड आई रियली विश एंड आई गो एंड वॉच दिस मूवी, जिसको ऑलरेडी 55 अवार्ड्स मिल चुके हैं। सुमित आप कहेंगे? आदिल, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये ट्रेलर आप अपने इंस्टा पे डालो। ये अच्छा पूछा आपने। आई एम ग्लैड यू आस्क्ड ये हिम। डालना पड़ेगा, ये बहुत ही हाँ, खास। ज़रूर मैं मेरे इंस्टा में डालूंगा, बिकॉज ये समाज को, जैसे सर ने कहा, अगर एक छोटी सी छोटे % को भी अगर समाज में मैसेज इतना अच्छा दे पाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं डेफिनेटली मेरे इंस्टा में स्टोरी लगाऊंगा वसीम जी। वसीम जी तो हमारे बहुत खास दोस्त हैं और नजमा जी भी बहुत खास दोस्त हैं, इनके लिए तो और भी ज़्यादा लगाऊंगा। सुमित जी आप कहेंगे? आपने एक्चुअली जब मैं ट्रेलर देख रही थी, मैंने सर को इतने सारे कैरेक्टर्स परफॉर्म करते हुए देखा और हर एक में मैं एक अलग कैरेक्टर देख रही थी, विच इज़ अमेजिंग। हैट्स ऑफ टू हिम। डायरेक्ट करना, प्रोड्यूस करना, साथ में एक्ट करना, वो भी इतने सारे कैरेक्टर्स एक साथ, इतने सारे क्या नवरस कहते हैं ना उन्हें, नवरस दिखाना, इट्स अमेजिंग जॉब। आई एम श्योर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। साथ में हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा मैसेज मिलने वाला, जितना मुझे यहाँ आके पता चला। तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू वॉच दिस फिल्म एंड ऑल द बेस्ट टू द कास्ट and the team. All the very best. You guys have done amazing job. Thank you guys. निशा, नेक्स्ट थैंक यू निशा।
सबसे पहले मैम आप काफी सॉरी ओके सर वो भी अब अनाउंस कीजिए कि 3 अवार्ड्स चंबल फिल्म फेस्टिवल के मिले हैं आज अभी अनाउंस कर दीजिए सर ने बोला अनाउंस करने के लिए वो आ रहे थे बट पहुंचे नहीं है जैसे सर से न्यू अनाउंस मीडिया के साथ क्या अवार्ड मिले वही बताइए। चंबल फिल्म फेस्टिवल के 3 कैटेगरीज में अवार्ड्स मिले हैं आप उतना ही कह दीजिए 55 प्लस 3 58 यस 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 निशा जी, सबसे पहले आप भी एक एक्टर हो, एक एक्टर और डायरेक्टर राइटर के काम आपने देखा, क्या आपने देना चाहते हैं विशेष उनके स्पेशल? प्रवीण को मैं 2009 से जानती हूँ और आज यहाँ पर जो हम सब ने देखा वो एक बहुत ही छोटा फ्रैक्शन ऑफ मैजिक था जो प्रवीण का पोटेंशियल है स्क्रीन पर क्रिएट करने का। तो आई एम वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड बट ये एक्सपेक्टेड था, मैं आपसे इससे कुछ कम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। सो वेल डन प्रवीण। एंड इतने सालों से एज एन एक्टर मैं ये बोल सकती हूँ कि एक एक्टर की लाइफ में ना बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, स्पेशली उस दौरान जब वो काम कर रहे होते हैं और फिर एक दौर आता है जहाँ पर आपका फेम डिप हो जाता है। तो वी ऑल नो व्हाट पीपल गो थ्रू, राइट? आप लोग स्पेशली बिकॉज वी ऑल हैव बीन डॉक्यूमेंटिंग द जर्नीज ऑफ एक्टर्स फॉर सो लॉन्ग। एंड ये प्रवीण के अंदर और जो उन्होंने ये टीम इकट्ठी की है ना, दे आर लाइक ऑल लाइक दिस भूखे शेर जो बस वेट कर रहे थे इस मौके का। एंड आई एम श्योर दैट ऑन 18th of October ऑल ऑफ अस आर यू गोना क्रिएट हिस्ट्री। आई एम श्योर अबाउट दैट। एक नया बेंचमार्क क्रिएट होगा, एक नया माइलस्टोन क्रिएट होने वाला है। And I'm very, very proud of every single person in this film. I'm very proud of you, Praveen. Especially, Praveen has recently lost his mom. और हम सब जानते हैं कि एक माँ कितनी इम्पोर्टेंट होती है, स्पेशली जब उसका बेटा एक ऐसा माइलस्टोन, एक ऐसे पड़ाव पर आए जो माँ ने पूरी ज़िंदगी वेट किया और इस पल का। सो आज वो पल है एंड आई एम श्योर आंटी हमारे साथ हैं एंड हम सब उनके लिए प्रे करें। एंड आपके थ्रू I'm sure that it's going to go viral and this has to reach places. This news has to go in every corner of the world. So thank you everybody for being here and congrats. Praveen ji, the cast of this film is very diverse and talented. So how much was the challenge to get them together on one platform? मुझे जैसे मैंने बोला मैं यस में बिलीव करता हूँ और आप सच्चे मन से कोई चीज़ मांगो या सच्चे मन से आप बात करो ना किसी से, मतलब नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप बहुत ही मतलब यहाँ से बात करोगे ना तो वहाँ तक बात पहुँचती है। तो मैंने कहा मैं फिल्म बना रहा हूँ, ऐसी ऐसी कहानी है और मैं आपको चाहता हूँ। तो आंटी जी को भी जब मैंने सुनाया तो उन्हें कहा करते हैं, शिवा जी को भी जब सुनाया तो उन्हें कहा करते हैं, राजेश शर्मा सर को भी सुनाया तो उन्हें करते हैं। तो सबने यस ही कहा क्योंकि मैंने नो सुना ही नहीं था और ना मैं बिलीव करते हैं। प्रवीण जी, अभी भी ब्रेकिंग न्यूज पता चला है कि 55 अवार्ड तो पहले मिल चुका है, 3 अवार्ड आपको और मिलने वाला है। किस कैटेगरी में अवार्ड मिलने है ये बताने प्लीज़। ये मतलब मुझे बताया नहीं उन्होंने, मोहन जी ने तीन अवार्ड हमारे मिले, वो शायद बाहर होंगे मोहन जी, वो चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नॉमिनेट हुए। क्या बात है, क्या बात, मतलब बढ़ते जा रहे हैं आपका खुशियाँ के। मैम आप क्या बताना चाहते हैं? आपने देखा, आपने ट्रेलर देखा, आपने काफ़ी सारी तालियां सीटी बजा, आप कितना एक्साइटमेंट ट्रेलर देख करके? मैं आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर मैं स्पीचलेस हूँ, मतलब मैं कुछ भी नहीं बोल सकती बिकॉज ये इतना अच्छा है। और एक 9 रस, पहली बात तो आज की जनरेशन को पता ही नहीं होगा 9 रस क्या होता है, लेकिन ये अपने आप में नॉलेज भी है कि 9 रस क्या है और उसको प्ले करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो भी एक ही मतलब 2 घंटे में 9 रस प्ले करना और उसको जताना, तो इट्स अ कमेंडेबल जॉब प्रवीण एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड फॉर द एंटायर टीम। थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। निधिमा जी नाम बताइए तो हेलो निधिमा जी, जिस तरह के ट्रेलर हमने सबने देखा, तालियां सिटी के स्वागत हुआ, आपने भी देखा, क्या आपका खास लगा, क्या बधाई देना चाहते प्रवीण जी? मेरे लिए तो मतलब एक गूज़बम्प जैसा था बिकॉज दिस इज़ ऑल कंप्लीट नॉट मूवी, इट्स लाइक प्रेजेंटिंग थिएटर इन फॉर्म ऑफ मूवी, जो बहुत ही मतलब मुझे शायद मेरे करियर में फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला है। 9 रस जितना सुनने में आसान लगता है, एक एक एक्टर को पूरी ज़िंदगी निकल जाती है एक रस के ऊपर आई थिंक काम करने के लिए, और इन्होंने 9 रस एक मतलब 3 आवर्स में, आई डोंट नो द ड्यूरेशन ऑफ द मूवी, लाइक 2 hours 20 minutes में दिखाया है, जो बहुत ही बड़ी बात है। और सभी मतलब फैबुलस एक्टर्स हैं, मतलब लाइक परितोष त्रिपाठी सर, सब बेस्ट टीम। I wish to see this movie before 18th of October. क्या सर, यू आप बोलना चाहते सर?
मूवी उससे बहुत अच्छी है। मैं मतलब बहुत टाइम के बाद ऐसी मूवी देखी सेंटर और सब इतने मंझे हुए लुक सेंटर actor हैं, दीजिए मतलब सर। बहुत मजा आएगा। लुक सेंटर दीजिए सर। दुख है मुझे कि मैं उस टाइम सर से नहीं मिली थोड़ा सा है मुझे इस बात शो के काम कर रही है। सर मुझे यहाँ वहाँ पे adjust कर देते। नेक्स्ट टाइम सो बहुत अच्छी मूवी बनाई सर आपने, गूज़बम्स आ गए लिटरली मेरे को। सेंटर लुक सर सेंटर। Yes, sir. Okay. ये सर आप बोलना चाहते थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आई थिंक फॉर एन एक्टर इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट अगर आप कैरेक्टर प्ले करके चले जाओ और आपको कोई नोटिस बना, मतलब नोटिस एज इन मतलब कोई पहचान ना पाए। एंड ऑनेस्टली सर आई स्वेयर टू गॉड मैं अभी से यही पूछ रहा था कि मतलब आपको देखा मैंने कहाँ पे, बिकॉज द ट्रेलर इज सो गुड एंड द एक्टिंग ऑब्वियसली सर हैट्स ऑफ। आई लव्ड इट, एवरी सेकेंड वाज ब्रेथ टेकिंग एंड आई लव्ड द ट्रेलर एंड आई स्वेयर आई मीन इतना अच्छा ट्रेलर है तो ऑब्वियसली फिल्म इज गोना बी अ बूम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। साइड में ही पिक्चर को तो क्या बोलना चाहते, कितना एक्साइटमेंट, क्या अपने फ्रेंड्स को क्या बोलना चाहते हैं आप? बस जिस तरह से अभी टीज़र में आप सब लोगों ने प्यार दिया तो फैन से भी मैं यही कहूँगा कि इसी तरह से 18 अक्टूबर को मूवी रिलीज़ है तो सब अपना प्यार दें और थिएटर में जाके फिल्म को देखें। आप कैरेक्टर के बारे में कुछ रिवील कर सकते हैं, क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हो? कैरेक्टर के बारे में तो अभी मुझे खुद को ज़्यादा पता नहीं है। एक कैरेक्टर है, जेलर है, जेल का, फ़हीम नाम है कैरेक्टर का, और प्रवीण सर के साथ मेरी ये दूसरी फिल्म है तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा इनके साथ काम करना है, मज़ा आया काफ़ी, क्योंकि ये डायरेक्टर के साथ साथ एक्टर भी हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि एक सामने वाले एक्टर की फीलिंग को समझ पाते हैं। ये एक जो फ्रीडम होती है एक एक्टर को चाहिए वो ये देते हैं एज एन एक्टर, ये उसकी बातें समझ लेते हैं बहुत जल्दी, तो इसलिए बहुत मज़ा आता है काम करके। एंड आप सबसे यही कहेंगे कि बस हमने अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है कि इस प्रोजेक्ट को जन जन तक पहुँचाएँ। आजकल डिजिटल मार्केटिंग का टाइम है, सोशल मीडिया का, तो उसके थ्रू लोगों को पता चले कि बस नवरस कथा कॉलाज करके एक फिल्म आ रही है। सर कुछ आप लोगों का शूट दौरान आप दोनों में कुछ बॉन्डिंग कुछ आप शेयर करना चाहो, इन हैंड सीन, आप दोनों में एक्टर भी है और आपका दोस्त भी है तो कुछ बिहाइंड सीन? मतलब मुझे तो इनके साथ काम करके ऐसा लगता नहीं है मैं किसी डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ, ऐसा लगता है एक फैमिली मेम्बर है और एक पूरी टीम जो हो जाती है ना, फैमिली की तरह ही काम कर रहे थे हम लोग। तो वैसे बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंसेस लगे नहीं, एज एन एक्टर और डायरेक्टर कुछ मैं कभी देख नहीं पाया उस तरह से, बट बहुत मज़ा आया काम करके, क्योंकि एज एन एक्टर ये सीन को उस तरह से समझा देते हैं फील करके, क्योंकि खुद एक्टर है, डायरेक्टर से पहले एक्टर है ये, तो इसलिए काफ़ी कंफर्टेबल कर देता है कि एक्टर को, तो बहुत अच्छा रहा, इंटरेस्टिंग रहा काम करके। मैम आप क्या बोलना चाहते हैं आगे पिक्चर में, पिक्चर के बारे में किस तरह किरदार है, किरदार के बारे में बताएं आप सर। पिक्चर का मतलब अब सिर्फ ट्रेलर देखा है एंड वही बहुत एक्साइटिंग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। सर को 9 डिफरेंट पार्ट्स 9 डिफरेंट अवतार में देखने में वो अलग ही मज़ा था। इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड ऑल टुगेदर। बट मेरे पार्ट के मैं कितना बोल सकती हूँ मुझे पता नहीं मैं उसके हिसाब से बोलूँगी, फिर ज़्यादा नहीं बोल सकते, बट इतना ही कहूँगी कि आई एम प्लेइंग हिज डॉटर, इतना तो बोल, हाँ आई एम प्लेइंग हिज डॉटर। एंड और जब हमने वर्कशॉप भी की थी, मतलब जब ये फर्स्ट टाइम हमारे घर पे आई थी लुक टेस्ट के लिए, तो मतलब थोड़ा हमारे पास टाइम की कमी थी और मतलब जब ये आई तो मैंने इनको ना लिटरली बेटी की तरह ट्रीट किया, तो इसलिए मेरे मुँह से अभी बेटा हाँ अभी सर मुझे नाम से कभी बुलाते नहीं है, सर मुझे सिर्फ बेटा बुलाते हैं, तो दैट इज़ द स्वीटेस्ट थिंग, क्योंकि मुझे आज तक किसी डायरेक्टर ने इतने प्यार से, तो ये नहीं प्यार से कभी बुलाया, वैसा इनका नेचर है शायद, उनका नेचर ही वैसा है। मुझे भी शाजी पाजी कह के बुलाते हैं, शाजी चौधरी करके कभी नहीं बुलाया, तो ये इनका थोड़ा सा स्वीट नेचर है वैसा, तो ये अच्छी बात है। मतलब एक्टर भी ये, डायरेक्टर भी ये, टू मल्टी टैलेंटेड है, और इन्हीं के साथ स्क्रीन शेयर करना इज एक्चुअली ट्रूली एन ऑनर। सो थैंक्स। किस रस में हो आप? श्रृंगार रस। आप क्या बोलना चाहते हैं? आपका फादर इतने बड़े, आपका सामने आपका फादर इतने बड़े धमाका करने जा रहे हैं हिंदुस्तान में, वो भी है, हाँ इसमें एक्टिंग भी किया है भाई, युवा प्रोड्यूसर, बताइए। पापा तो मतलब क्या बोलो, ऑल द बेस्ट। आपने भी एक्टिंग किया, मैं देखा मैंने प्रोमो में, क्या है एक्टिंग, क्या है बताओ, कैरेक्टर क्या है? आई कैन से अगेन मैंने इनका बेटे का रोल ही करा है सो आगे तो बाकी आप मूवी में ही देखना। आप उस समय प्रोड्यूसर के रूप में थे या एक्टर के रूप में थे जो आपने एक्टिंग की थी, किस कैसे लगा आपको? दोनों चीज़ आप घर से पूरा एक्टर के रूप में ही था, पापा ने फ़ोन छीन लिया था, सब कर लिया था कि एक्टिंग करनी है। तो एनी लास्ट में मैसेज देना चाहता हूँ फ्रेंड्स को, काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं आपका खासतौर पे, जिस तरह से अब तक ऑडियंस ने प्यार दिया है, उम्मीद रखता हूँ कि वैसे ही इस फिल्म के लिए भी अपना स्नेह और प्यार दें।
सो थैंक यू सो मच। सर एक सेकंड आइए आप आइए हाय नमस्ते सर, मुझे पठान स्टार के साथ ओह माय गॉड, अब जवान नहीं का। ऑलराइट, तो ये है चंबल फिल्म फेस्टिवल के 3 अवार्ड्स फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म जो जाता है, कांग्रेचुलेशंस, हार्टी कांग्रेचुलेशंस। द बेस्ट फीचर फिल्म जो जाता है नवरस तथा कोलाज, और सेकंड है फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस which goes to Revati. Wow. Congratulations. And the best supporting actor which goes to Swar Hingonia. Wow. So congratulations. Yeah. So enjoy this win. क्या बात है। थैंक यू। जो ब्रेकिंग Thank न्यूज़ खबर सही नहीं। Breaking news. मैं जी आइए। मैं जी आप बताइए अपने रोल के बारे में, पिक्चर के लिए क्या किस सोच रहे सिंगार में आप? मैं रोत रसी हूँ और ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा। कैरेक्टर जो भी आप फिल्म देखिएगा, बड़े दिल से और बड़े प्यार से बनाई हुई है फिल्म, तभी ये दिल तक पहुंच रही है, वरना इतने सारे अवार्ड्स आप खरीद नहीं सकते। ये दिल से मिले हैं ना, छोटी फिल्म तो वैसे नहीं खरीद सकते अवार्ड, तो ये जो भी अवार्ड्स मिल रहे हैं कुछ तो है ना फिल्म में। तो ये रिलीज़ हो रही है तो आप लोग जाइए और देखिए, और इंडिपेंडेंट सिनेमा को आप एक पावर दीजिए कि ताकि लोग ऐसी ज़रूरत करते रहें अच्छी फिल्में बनाने की। क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रवीण जी, एक सवाल था आपके लिए। नवरस बोले, नौ रोल्स बोले तो संजीव कुमार जी का नाम सामने आता है, नया दिन नया रात, तो उसके कुछ रेफरेंसेस लिए थे या कुछ प्रिपरेशन के टाइम? मेरा जो बचपन बीता है ना, मतलब हमारा जो बचपन बीता, आपको याद होगा कि सूटकेस में VCR आता था और एक दिन में 3 फिल्में लगती थी, और मुझे बचपन से सिनेमा देखना बहुत पसंद था, और मुझे इस तरह का सिनेमा जो जैसे संजीव कुमार साहब ने 9 रोल किए, कमल हसन साहब ने 1.5 रोल किए, है ना, और असरानी साहब ने भी एक बार 3 रोल किए थे, महान में अमिताभ बच्चन साहब ने 3 रोल किए थे। मुझे इस तरह का सिनेमा बड़ा एक्साइटेड करता था। तो जब नवरस की बात आई तो मैं एक्ट नहीं करना चाहता था, मैं ऐसा एक्टर चाहता था 24 घंटे मेरे साथ रहे, जो मेरा कहना माने, जो मोटा हो, जो पतला हो, जिसको मैं बोलूँ गंजा हो जाए, और 1.5-2 साल मेरे साथ ही रहे। बट इतना कोई ध्यान में था एक्टर? हाँ, मतलब मैंने सबसे पहले दीपक डोबरियाल जी को मतलब मैं चाहता था वो करें, फिर नवाजुद्दीन भाई को मैं चाहता था वो करें, बट उतना मैं मतलब वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। तो फिर फाइनल, और फिर मेरे पास मतलब विज़न बहुत बड़ा था, और हम उस विज़न के अकॉर्डिंगली मतलब एक टीम बनाई, ऐसी टीम बनाई जो मतलब कहीं पे भी मतलब कोई वैनिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, ज़मीन पे बैठा था ज़मीन पे बैठ जाए। सबका मकसद हो कि सिनेमा बनाना है, इसलिए ये सिनेमा बना है, इसलिए मतलब पूरे वर्ल्ड से हमें प्यार मिला है, क्योंकि हमारी इंटेंशन मतलब सिर्फ सिनेमा बनाने थे, प्रोजेक्ट बनाना नहीं था। सर आपका स्टोरी सुन के ना मुझे कंटारा पिक्चर याद आ रहा है, ऋषभ शेट्टी के भी ऐसे सेम स्टोरी था, लेना चाहता बड़े स्टार के ऊपर नहीं हो पाया। जिन्होंने सर सेंटर में आ जाए, जिन्होंने सारे नवरस एक्सपीरियंस किए हैं, ओ हो वेल आगे देखते हैं होता है क्या। एक स्टेप सब आ जाएं आप स्ट्रेट लाइन में। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और आइए इनसे सुनते हैं। पहले हम पठान वाले सर से बात करेंगे, मैं इससे पहले कि फिर से मैं जवान कह बैठी हूँ, तो प्लीज शाजी सर, प्लीज कैन वी हैव अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम यू, और कैसा लग रहा है, प्लीज हमें फिल्म के बारे में कुछ रास पाश कीजिए यहाँ, और जो कहना है आज कह दीजिए, क्योंकि आज तो ट्रेलर हो ही रही है अब रिलीज। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद, आप सबने अपना कीमती समय निकाला और आज ट्रेलर के लिए सब लोग यहाँ आए, सो थैंक यू सो मच। पूरी टीम की तरफ से, हमारे डायरेक्टर की तरफ से भी मैं थैंक यू बोल रहा हूँ आप सबको। और फिल्म की कहानी तो मैं रिवील नहीं करूँगा, उसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, और सच पूछो तो मुझे तो पता भी नहीं है पूरा, लेकिन नवरस जो नाम है वही अपने आप में कहानी बता देता है फिल्म की। काफ़ी एक कैरेक्टर मैंने भी प्ले किया, उसके लिए आपको पहले ट्रेलर देखना होगा, उसके बाद फिल्म देखनी होगी, बट आई एम श्योर कि मज़ा आएगा। सो थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए सबको, थैंक यू। शाहजी थैंक यू सो मच। प्लीज सर हमें थोड़ा सा तड़का देना, मुझे थोड़ा खुश कर दे, मैं थोड़ा सा रिलैक्स। ये टैटू बहुत अच्छा है, ये बैट है सर, क्या है ये? ईगल है, इसलिए आप इतना उड़ रहे हैं सर।
मैं भी टैटू लगा लूं तो मैं भी ऐसी उड़ूंगी। नहीं, मैं उड़ कहाँ रहा हूँ, मैं एकदम जमीन पे हूँ बिल्कुल। सर आप उड़ रहे हैं, आप उड़ रहे हैं, आपके ख्वाब उड़ रहे हैं और इसलिए आपको सारे सपने साकार हो रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो मैं मतलब ऐसे लोगों के साथ काम करने का मुझे मौका मिलता है, ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर और ऐसी प्रोडक्शन हाउस में, तो मैं उसकी वजह से उड़ता रहता हूँ थोड़ा सा। That's so kind sir, humble thanks you, बहुत बहुत शुक्रिया, we are very Thank you excited so much. to hear from everyone. Hi, आप बिल्कुल सही वक्त पे आए, आपको पता था मैं आ जाऊंगा और सीधा खड़ा रहूंगा। और फ्रेंड्स ऑफ द मीडिया, क्या कहना चाहेंगे आज? So I would like to tell you that I'm the fortunate one who has actually seen this film. अच्छा आपने देखी है? मैंने देखी हुई है। ऐसे कैसे है? अब सर ने दिखा दी मुझे। How lucky! And genuinely I'm saying this. Please come watch the movie. It's a fabulous, fabulous, fabulous film. Sure. 100%. 18th October. Don't forget the date. अरे बिल्कुल दिमाग में बिठा दिया है, मतलब नवरात्रि खत्म और सिर्फ हम वेट करेंगे। Exactly. नवरात्रि और नव रस gets in, वो भी द खूबसूरत कोलाज ऑफ द नवरस कथा। सर आपका फोन है, आप बात कर सकते हैं सर, बाद में आ जाऊंगी आपके पास सर प्लीज। अच्छा बाद में बात करेंगे, बिल्कुल, गर्लफ्रेंड कैन ऑलवेज वेट सर। नहीं सर आप कहिए ना, सर आप कहिए ना कुछ। हाँ मतलब आपने फोन भी रख दिया, अभी सभी से कहिए ना, फ्रेंड्स ऑफ द मीडिया क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? इधर आने के लिए सबसे पहले मैं प्रवीण जी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बड़ा मुश्किल डिसीजन था आज। Thank you and we love you. It's amazing. Sorry. तो खैर थैंक्स मुझे चुनने के लिए। एक्चुअली मैं बड़ा थोड़ा सा चूजी हो गया था बीच में, फिल्म में बड़ा समझ के वो बहुत काम छोड़ भी देता था। तो प्रवीण जी का मुझे फ़ोन आया, इन्होंने मेरी फ़ोटो देखी थी इंस्टाग्राम पे अतुल जी के साथ, अतुल श्रीवास्तव जी के साथ। जब इन्होंने मुझसे बात की ना, और मुझे पता था छोटा सा जो भी रोल है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे करना है, और शायद मेरी लाइफ का बहुत अच्छा डिसीजन रहा, क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छा इंसान कमाया अपने जीवन में। इतने प्योर सोल हैं कि थैंक यू सो मच। इसके लिए तो मैं भी एग्री हूँ। मैंने सर के साथ, ये दूसरी फिल्म है मेरी, इससे पहले एक फिल्म की थी मैंने, द क्रिएटर, द सर्जनहार द क्रिएटर, या क्रिएटर द सर्जनहार, क्या नाम था पूरा? चलेगा सर, जवान पठान। द क्रिएटर, बाद में नाम चेंज कर दिया उसका, द सर्जनहार लगा दिया, वो पता नहीं आगे लगा दिया कि पीछे लगा दिया मालूम नहीं, लेकिन कहीं लगा दिया। बट फिल्म का नाम था द क्रिएटर, और ये दूसरी फिल्म मेरी इनके साथ है, तो बड़ा मजा आया काम करके मुझे इनके साथ। बहुत कूल एंड हम्बल एंड वेरी अमेजिंग पर्सन। सो लव यू सर, रियली लव यू फ्रॉम हार्ट। आप सभी कह रहे हैं लव यू, क्या बात है सर, सिर्फ मैम निशा जी भी कह रहे हैं। एंड लेट्स, सॉरी मैम, love you. So sweet, that's adorable. Hi everyone, thank you so much for coming, क्योंकि आज हम सब के लिए it's a very special day, and to talk about sir, I mean since the day one I could see that spark in his eye even when he talked about the film. To have worked with a filmmaker like you is an honor for every actor, and thank you for having me on board, and I can't wait to see what's going to happen. So yay, very excited, very excited. Sure. What do you like to say, sweetheart? Thank you all for coming here, and congratulations Praveen ji. Finally उनका ड्रीम प्रोजेक्ट बनके तैयार हो गया है, and I'm sure लोगों को बहुत पसंद आएगा। Thank you. आपके ऊपर लाइट ज्यादा है या आप ज्यादा चमक? हाँ, कहिए जवाब तो दीजिए। खुशी खुशी है, एक्साइटमेंट है। And ladies and gentlemen, come on, what a beautiful moment from our living legend, Amardeep ma'am. Please आप बताएं। सबसे पहले तो प्रवीण तुम्हें मुबारकबाद, और आपकी माँ के आशीर्वाद से आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले, उसके लिए मुबारकबाद। और फिल्म रिलीज़ होने वाली है, उसके लिए बहुत 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 शुभकामनाएं। खुश रहो, जीते रहो, सब देखिएगा, फिल्म देखिएगा, 9 रसों को अनुभव कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सिर्फ एक सवाल, आपका फेवरेट रस कौन सा है which you like to perform? आप श्रृंगार रस? रोमांस, हाय that's so romantic. नहीं, शांत रस। अच्छा, आपने मुझे ऐसे ही, आप छेड़ रहे हो मुझे। No शांत problem. रस। शांत रस, seriously. हाँ बिल्कुल। And that's very ऐसा difficult कुछ- ना to play. हाँ, ऐसा कुछ किरदार स्पिरिचुअल सा मिल जाए तो आप सब शांत हो जाएंगे, मुझे ज्यादा प्ले करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Oh, that's beautiful. Ladies and gentlemen, नहीं योगेश जी बैठ नहीं सकते, योगेश जी के लिए जोरदार तालियां। योगेश जी प्लीज।
प्लीज सेंटर वाले आगे जाओ, गेम शो में योगेश भाई प्लीज आओ। Ladies and gentlemen, Bright Outdoor Media, the one and only, जिनकी वजह से सारी फिल्म्स और सारे स्टार्स सुपरस्टार्स बनते हैं थैंक्स टू द होर्डिंग्स एंड दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल मोमेंट। योगेश सर आप आए ना, गुड लक सर, दिस इज अ वेरी वेरी प्रेशियस मोमेंट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच एंड दैट इज द की स्पिरिचुअलिटी। बहुत बहुत शुक्रिया एंड वी लाइक टू आस्क यू, how does it feel being here with mama everywhere and We did a short film together and now we're in it together. So yeah, for the first time ever. Yeah. इतने साल। Yes, Wow. yes. So thank you प्रवीण जी। कर क्या रहे हैं आप? सबको इतनी खुशियाँ दे रहे हैं। वहाँ कैसे क्या कहना चाहेंगे आपके किरदार के बारे में? किरदार तो आई एम इन वन ऑफ द स्टोरीज अद्भुत रस। एक बात बोलना चाहूंगी कि सिंस वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट प्रवीण being the director and playing 9 characters and now Russ, but इस फिल्म का USP मेरे हिसाब से ये रहेगा the fact that Praveen is a very spiritual person and I think he's got this divine, क्या बोलते हैं ना, वो blessing हमेशा इनके ऊपर रहती है। That will help the film and that is doing wonders for the film. Thank you. Beautiful. Thank you. Thank you for letting us know. And now the youngest of all in the film, जिसका नाम है स्वर इंगोनिया। स्वर, you want to come in the center? Please come. स्वर कैसा लग रहा है? Yeah. This is like, come in the center, stand in the center. I want you to stand for us, pose nicely. My God, you're the future hero of our film industry. What do you like to say about this film, Swar? Good evening, everyone. I've seen Papa work till 4 a.m. in the morning, and मैं हमेशा बोलता था, पापा क्या कर रहे हो? Actually मैं PUBG खेलता था रात को, तो पापा आते थे, मैं देखता था कि 4 बजे तक काम कर रहे हैं। एंड मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था कि लाइक पापा ऐसा इतने सारे अवार्ड जीत लेंगे, टू बी ऑनेस्ट। दादी भी जब थी अभी पिछले हफ्ते मंडे तक, दादी यूज्ड टू टॉक टू मी कि पापा क्या चल रहा है अभी, क्योंकि पापा, मैं बताता था दादी को कि पापा ने ये अवार्ड जीते, मैं ये कर रहे हैं, पापा इतने बजे तक जगते हैं। तो दादी के भी दिमाग में टेंशन रहती थी कि पापा क्या करेंगे, कैसी फिल्म मूवी आएगी। बट आई एम श्योर दादी इधर है एंड शी इज़ वॉचिंग पापा एंड उनकी ब्लेसिंग है पापा के साथ। एंड दिस मूवी विल come out as a rocket and it will fly as far as it can, and as said 55 awards are just a number which has been mentioned here, but उससे ज़्यादा awards अभी आने वाले हैं। and good luck papa. Hey, thank you sir, this is so special. And before I request Yogesh Lakhani ji कि वो कुछ शब्द करें, मैं please रिद्धिमा को invite करना चाहूँगी। And Adil is here with us to give us good luck. Somi ji, please आप भी आ जाएं। Somi, Adil and Riddhima to kindly join us here. Riddhima Gupta, please join us here. Yogesh sir, आज ट्रेलर है और इसका अनवीलिंग हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड है? हम ट्रेलर देखेंगे अगले 3 मिनट में। प्लीज माइक्रोफोन का योगेश सर से तो इतना कहलवा दो कि हर सिग्नल पे आपको होर्डिंग मिलेगा। सर आप कह सकते हैं, शाह जी आपने कह दिया तो वो हो जाएगा, आप ही कहिए शाह जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कांग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट एंड ब्राइट फ्यूचर। और ब्राइट 2 लाख मूवी का प्रमोशन कर चुकी है और जितने सुपरस्टार उनकी पहली पिक्चर ब्राइट ने की है, तो शायद मेरा लक आपको भी लग जाएगा। नहीं लग गया आपको होर्डिंग लगा है, बिगर भी मैं आ गया तो सर फिर वेट होने का चांस है। सर 100% आपके कदम जो छू गए सर, बिल्कुल। तो 90% इवेंट अवार्ड्स मूवी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ब्राइट पार्टनर है और भगवान करे आपकी फिल्म भी सुपर डुपर हिट हो और अच्छी हो। ऐसे मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू सर, आप बस अपना प्यार यूं ही हमें देते रहिए। हम देखना चाहते हैं कि सब जगह हमें सिर्फ और सिर्फ नवरस कथा के होर्डिंग्स दिखाई दे, ठीक है ना सर? योगेश भाई सबके नवरस सामने कथा कोलाज चैलेंज का है, ही हो। चैलेंज है सबके सामने। नहीं सर बहुत प्यार से देते हैं, खुद ही कह दिया सर ने। सो बहुत ही जल्द आई एम गोइंग टू प्लीज रिक्वेस्ट, हमारे डिस्टिंग्विश्ड डिग्निटरीज आए हैं, तो 2 शब्द आपसे चाहेंगे, फिर फोटो ऑफ हो जाए विद आवर एंटायर ब्यूटीफुल। Hi Adil, thank you Adil. You're looking very nice and dapper and handsome. After you look very beautiful. तो मैं कंग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ पूरी टीम का। आई एम सो सॉरी सर फॉर योर मॉम एंड आपकी दादी। आई वाज जस्ट हियरिंग द स्टोरी, आई एम सो सॉरी। मैं चाहता हूँ ये मूवी बहुत अच्छा करे। आप 55 अवार्ड जो जीते हैं, ये 100। Definitely, I'm really excited कि जैसे रिलीज होगी, I think I will be the first one to watch this. All the really best. Thank you. The lovely lady in red. Thank you, darling.
Thank you so much for inviting me, and all the best to all the team. And I'm very excited because Paritosh is very best friend of mine. We know each other more than 10 years. So I was thinking Ajo aayega, but hai nahi. So I will be the first person who will go on 18 and watch this movie. That's so sweet.